अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। टाइम है सुबह का और वॉइस ओवर भी मैं सुबह ही कर रही हूँ, तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ बच्चों के जाने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। पराठे शराठे तो बनाने का मूड है नहीं, ब्रेड खाने का भी मूड नहीं है। मेरा दिल था कि ये जो रोटी रात की रखी है ये अक्सर मेरे हिस्से में आ जाती है, तो मैं ये खा लेती हूँ अक्सर सुबह नाश्ते में। तो मैंने बनाया अपने लिए अंडा, रोटी और कड़क शड़क सी चाय और नाश्ता हो गया मेरा रेडी। सुबह के टाइम मियाँ भी जा चुके होते हैं, बच्चे भी जा चुके होते हैं, तो मैं होती हूँ अकेली और ऐसा लगता है घर में हो गया है सन्नाटा, न चू न चा की आवाज़। तो वॉइस ओवर के लिए तो ये टाइम होता है सबसे बेस्ट। दोपहर में तो ये होता है ना कि कभी कोई गली में आ जाता है, टीन डब्बे दे दो, कभी कोई कहता है घर की जो कूलर की टोंटियाँ हैं वो लगवा लो, तो पता नहीं क्या-क्या आवाज़ें आती हैं। तो सबसे बेहतर होता है टाइम यही कि आप लोगों से बात की जाए। नाश्ते के बाद पहले मैंने घर समेटा, फैलावे समेटे, फिर मैंने अपनी कबर्ड सही करनी थी, अपने कपड़े सही से रखने थे, वो सारे सेट करके तय करके रखे, क्योंकि मेरी कबर्ड अगर फैली हुई हो ना थोड़ी-सी भी, तो मुझे बड़ी कोफ्त सी होती है। या बहुत लोगों की मैंने देखा है ना, कपड़े लटक रहे होते हैं या पुटल्लियों की सूरत में कपड़े ठुसे हुए होते हैं, वो देख के भी मुझे बड़ी हैरत होती है कि कैसे इस तरह वो लोग अपनी अलमारी के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं और अपने कपड़ों के साथ भी। अच्छा, मैं ये तो बता दूँ इस वीडियो में आज क्या-क्या है। इस वीडियो में नहीं, पांडे पूंडों के अलावा भी और क्या-क्या है वो मैं आपको बता दूँ। इस वीडियो में आज मैंने बनाना है अपने बेटों के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि अब्दुल्ला की फरमाइश थी कि उन्हें ना स्कूल भी लेके जाने थे कुछ छोटे-छोटे पिज़्ज़ा जो होते हैं ना वो वाले। तो मैंने कहा चलो घर में ही बनाए जाएँ, घर में बनाऊँगी वो पिज़्ज़ा जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा मेरा एक ड्रेस है जो कि मैंने अपने यहाँ एक शादी पे बनाया था गरारा, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि भई अगर किसी को बनाना हो तो ये आइडिया उसके लिए बेस्ट हो सकता है। और यहाँ आपसे बातें भी हो रही हैं और ये साथ-साथ पिज़्ज़ा जो देखना है ना आप, ये उसकी डो बनाने की तैयारी भी साथ-साथ चल रही है। अभी तो प्रॉपर आपको रेसिपी नहीं दी जा रही ना डो की या पिज़्ज़ा की, लेकिन किसी दिन मैं ना एक ना पिज़्ज़ा के ऊपर ही आपको ना एक ना वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करूँगी, ताकि आप लोग देखें कि मैं पिज़्ज़ा किस तरह बनाती हूँ, कौन-सी चीज़ कितनी डालती हूँ। क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना बड़ा आसान है। बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं बहुत मुश्किल है पिज़्ज़ा बनाना, चलो बाज़ार से मंगवा लेते हैं। बाज़ार से एक तो आपको महँगा भी पड़ता है, दूसरा ये कि अगर घर में बनाया जाए ना तो आप पेट भर के भी खा सकते हैं, दिल भर के खा सकते हैं। वो आपको इतना महँगा भी नहीं पड़ता। बस इन कामों में थोड़ी मेहनत होती है और मेहनत आजकल हर किसी से होती नहीं है। तो भई जब खाना है, दिल चाह रहा है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो जी ये है वो ड्रेस जो कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये है गरारा, साथ में है लॉन्ग वाली शर्ट, मतलब लॉन्ग कमीज़, छोटी वाली कमीज़ नहीं है, और ये है इसके साथ दुपट्टा ग्रीन कलर का। मैंने कंट्रास्ट में बनाया था। अच्छा, हमारी फैमिली में सबने ही गरारे बनाए थे तो मैंने भी बनाया था, वरना अमूमन मुझे गरारा इतना पसंद नहीं है, इसलिए कि ये सिर्फ़ घर की शादियों में तो यूज़ हो जाता है, हर जगह आप गरारा नहीं पहन सकते। तो मेरे ख़्याल से मैंने अपनी शादी के बाद, ख़्याल नहीं बल्कि यकीनन अपनी शादी के बाद गरारा फर्स्ट टाइम ही ये बनाया है और पहना है। हमारी फैमिली में काफ़ी टाइम के बाद शादी आ रही थी घर की, मेरी नंद के सबसे बड़े बेटे की, मतलब ये उनके यहाँ पहली शादी हो रही थी। तो उसमें हम सब ने डिसाइड किया था कि हम सब लोग जो हैं वो गरारे पहनेंगे, मतलब नंदे भी और भाभियाँ भी, सब जो हैं वो गरारे पहनेंगी। सब ने अपना-अपना कंट्रास्ट अलग सोचा हुआ था। मुझे ये वाला कंट्रास्ट बनाना था तो मैंने इसमें बनाया। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं नीचे, ये बनारसी है और ऊपर वाला जो छोटी बूटी का है वो भी बनारसी है। मैंने एक जैसा कपड़ा इसलिए नहीं लिया कि एक जैसे में खूबसूरती नहीं आती जब वो इस तरह सिलता ना। और ये है भी 2 पाइंचों वाला, ये आप देख रहे हैं, ये इसका फर्स्ट पाइंचा है। मैंने इसको फैला के इसलिए दिखाया है ताकि आपको घेर पता चले। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी एडिट कर दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा कि मैंने वो पिक्चर देखी थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि भई मैं गरारा पहनूँगी तो इस तरह का पहनूँगी, वरना नहीं पहनूँगी। मतलब मुझे लॉन्ग शर्ट के साथ बनाना था, मुझे वो छोटी जो घुटनों तक कमीज़ होती है उसके साथ नहीं बनाना था। तो फिर मैंने जब वो पिक्चर देखी, मुझे वो अच्छा लगा स्टाइल कि लॉन्ग शर्ट है, उसके साथ जो गरारा है और वो कहलाता है फर्शी। ये जो गरारा मैंने बनाया है ये है फर्शी गरारा, 2 पाइंचों का। ये देख लें आप, ये हमने बेल लगाई हुई थी जो बीच में भी लगी हुई है और नीचे किनारे पे भी चौड़ी-चौड़ी। अच्छा, ये बनारसी कपड़ा तो आपको हर जगह, हर मॉल से और हर लोकल शॉप से भी मिल जाता है, लोकल मार्केट्स वगैरह से भी, बस क्वालिटी इसकी अच्छी देख के लेना होती है। और ये जो कमीज़ है इसका कपड़ा मैंने लिया था शीशा सिल्क, जिस पे आजकल काम वगैरह हो रहा है। तो इसमें हमने वही जो हैंड वर्क होता है जिसे हम कारचुबी का काम कहते हैं वो करवाया था, लेकिन
बारीक वाला, वो नहीं कि बहुत मोटी-मोटी नलकियाँ जो लगी होती है, वो काम नहीं करवाना था। तो उन्हें पहले ही समझा दिया था कि हमें जो काम चाहिए वो बारीक में चाहिए। अच्छा, ये जो कमीज़ का फैब्रिक है ये व्हाइट में होता है, आप चाहें तो इसको किसी भी तरह का कोई भी कलर इस पे डाई करवा सकते हैं। मैंने भी व्हाइट में लेके ही इस पे ये पर्पल कलर जो है डाई करवाया था। गरारे भी जो हमने बेल लगाई है सेंटर में भी और उसके जो नीचे पाइचों पे भी, वो अलग-अलग बेल है लेकिन है चौड़ी। वो ली थी मैंने पापोश के बाज़ार से, क्योंकि मेरी नंदों को भी बेलें लेनी थी। तो हम ऐसा सोच रहे थे कि हमें कुछ ऐसी जगह से हमें बेलें मिलें जो कि मतलब कम प्राइस में मिलें और अच्छी भी हों। और जगहों पे हमने तारिक रोड पे भी देखी, गल्फ पे भी देखी, वहाँ पे काफ़ी महँगी थी और हमें चाहिए भी ज़्यादा थी क्योंकि सबके ही गरारे बन रहे थे। तो हमने पापोश से बेलें ली, हमें बहुत अच्छी बेलें भी मिली, बहुत मुनासिब प्राइस में भी मिली। दुपट्टा जॉर्जेट का लिया था मैंने व्हाइट में, जिसपे छोटी-छोटी सी सितारों वाली बूटियाँ बनी हुई थी गोल्डन में, तो उसको फिर मैंने डाई करवा लिया था ग्रीन। और ये जो आपने बनारसी कपड़ा देखा है मेरा गरारे का, ये भी व्हाइट में ही था, इसको भी मैंने पर्पल में डाई करवाया है। जो दोनों कपड़े आपने पाइचे के देखे हैं, ऊपर अलग है, नीचे अलग है, उन दोनों कपड़ों को मैंने डाई करवाया था, वो दोनों व्हाइट में थे और जो मैंने डाई का कलर दिया था वो सेम वैसे ही डाई हुए थे। हम सब लोगों ने बनारसी कपड़ा व्हाइट में ही लिया था और सबने अपनी पसंद के जो भी कलर डिसाइड करे थे वो डाई करवाए थे। किसी ने भी कलर वाला बनारसी नहीं लिया था, व्हाइट में ही लिया था। बस ऐसे ड्रेस बनाते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि टेलर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि आपके इलाके का बेहतरीन टेलर हो, जो कि अच्छे स्टिचिंग कर सके। अगर सिलाई अच्छी नहीं होगी, सिला हुआ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पिक्चर दिखानी है उसको, उसके बाद उसने वैसे ही उसको बनाना है। मैंने भी अपने टेलर को पिक्चर दिखाई, उससे पूछा भाई फैब्रिक कितना लगेगा, उसने जैसा मुझे बताया भाई कमीज में इतना, आपके गरारे में इतना लगेगा, जो पिक्चर आप दे रही हो उस हिसाब से, तो मैंने फिर उतना फैब्रिक लिया सारा। इस ड्रेस को बनाने के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने जैसे अपनी कमीज पे हैंड वर्क करवाया हुआ है, कारजुबी का काम करवाया है, जो कि आजकल काफी महंगा बन रहा है, तो आप बेलों से बहुत अच्छी डिजाइनिंग इस पे कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और बेलें वगैरह जब भी लेनी हो किसी भी ड्रेस के लिए, क्योंकि आजकल बेलों के बगैर तो हर ड्रेस जो है वो अधूरा है, इतनी फैंसी इतनी खूबसूरत बेलें चल गई हैं कि अब लोग, बहुत से लोग काम करवाते ही नहीं है। तो अगर आपको बेलें भी लेना है तो वो लोकल शॉप से लें, मॉल्स वगैरह या बड़ी बड़ी दुकानों पे जाएंगे वही बेलें होंगी, क्योंकि हमने जाके देखा था, हमने तारिक रोड पे, गल्फ में, इधर उधर देखा, वही बेलें जो हमारी लोकल शॉप्स पे होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी थी। क्योंकि जब हम पापोश की मार्केट गए और हमने वहाँ पे बेलें देखी, लेसिस वगैरह देखी, तो वही हमने वहाँ पे भी देखी थी, तारिक रोड पे भी और गल्फ में भी। उधर की प्राइस में और पापोश की प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब हमने वहाँ मालूम की थी तो हमें यहाँ की प्राइस जो है बहुत कम भी लगी, बिल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। तो जी ये थी मेरी ड्रेस की कहानी, जो कि मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है कि बहुत से लोग गरारा बनाते हुए घबराते हैं या उनको छोटी कमीज़ें पहनने की आदत नहीं होती, उन पे सूट नहीं करती। तो भाई बिला झिझक आप भी ऐसे ही गरारा बना डालें लॉन्ग शर्ट के साथ। अगर आपकी फैमिली में शादी है, किसी करीबी की शादी है, घर में किसी शादी है किसी, अगर आप घबराती हैं ना कि छोटी कमीज कौन पहने या क्या करें, तो भाई इसका भी हल है जो कि मैंने निकाल लिया है कि लॉन्ग शर्ट के साथ आप ये फर्शी गरारा बनाएं और देखें कैसा उधम मचाता है फिर ये आपका ड्रेस। हमारे घर की बच्चियों ने, मतलब मेरी जो नंद की बेटियां हैं, उन सब ने बनाया था लहंगा चोली, आगे क्लिप्स में आप देखेंगे, और हम सब ने बनाए थे गरारे, जो हम सब बड़े नंदे भावजे जो है उन सब ने गरारे बनाए थे। ये जो आप ब्लू में और जिससे पहले आपने देखा है लहंगा, और जो आप प्लेन लहंगा चोली देख रहे हैं वो भी सब वाइट में कपड़ा था, चोली का भी, लहंगे का भी, बनारसी वाला भी, उसके साथ जो प्लेन शर्ट्स हैं उनका भी सब वाइट में था। ये सब डाई करवाया है, तो डाई भी किसी अच्छी जगह से करवाएं तो सेम वही कलर वो लोग डाई करते हैं जो कि आप चाहते हैं। तो सब ने अपने अपने कलर सोचे हुए थे कि भाई हमें कौन सा कलर लेना है, कौन सा कंट्रास्ट करना है, तो ये सब ने अपनी पसंद से ही, अब हम इतने सारे लोग, सबने कलर पसंद करना इतना मुश्किल हो रहा था कि भाई जो किसी को पसंद आता था तो वो दूसरे को भी आ जाता था, तो फिर कोई और कलर देखना पड़ता था। और ये जो आप देख रहे हैं ये गरारे वाले सूट हैं जो हम सब लोगों ने बनाए थे। ये क्लिप मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है कि हो सकता है किसी का दिल हो, उसको सूट बनाना हो, उसके कलर समझ में नहीं आ रहा हो कि कलर कॉम्बिनेशन कौन सा करना है, कौन सा लेना है, तो हो सकता है उनको इस वीडियो से कोई आइडिया मिल जाए और वो भी कोई अच्छा कंट्रास्ट बना सकें। और यहाँ अब्दुल्ला ने जब से गुल्लक देखा था तो वो मुझसे यही कह रहे थे कि मम्मा मुझे इसमें ना पैसे डालने खुद। मैंने कहा भाई ये मेरा है, इस पे ज़रा हक जताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको उन्होंने अपना बना लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इसमें खुद पैसे डालने हैं और ये मेरा है और मैंने ही इसे फोड़ना है। मैंने कहा फोड़ने छोड़ने की बातें तो बिल्कुल भी ना करो, अभी तो इसको भरने में भी बहुत टाइम लगेगा, और चलो अच्छा है इनको भी आदत पड़ेगी कि भाई पैसे जोड़े भी जाते हैं। सारे पैसे का मतलब ये नहीं होता कि उनसे बर्गर, पिज़्ज़ा या
ये चीजें ही खाई जाएं और उड़ा दिए जाएं। जब वो ये लेके घूम रहे थे मुझे तो डर लग रहा था वो उनके हाथ से गिर के ही ना फूट जाए। इतनी देर में हमारी जो डो है वो भी रेडी हो गई है। देखें ये कितनी फूल चुकी है। और अब मैंने सोचा कि इन लोगों को पिज्जा शिज़्ज़ा भी बना के दे दूं, काफी देर हो गई है, भूख भी लग रही थी बच्चों को। तो मैंने सारे जो पिज्जा हैं वो तवे पे ही बनाए थे। थोड़ा सा मुश्किल लगता है और थोड़ा टाइम भी लगता है। इसमें ये होता है कि आपको बस खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे, ये नहीं कि आपने उसको तवे पे रखा और आप वहाँ से चले गए। जब तक दूसरे कामों में लग जाएं, सॉस बना लें, कुछ और काम कर लें, सब्जियां सब्जियां काट कूट के रख लें उसकी, मैं तो ये काम सारे कर लेती हूँ। कुछ मिनी पिज़्ज़ा बना लिए थे, कुछ बड़े वाले बना लिए थे। मिनी भी तो मैंने इसलिए बनाए थे कि इनको स्कूल लेके जाने थे, तो वो मुझे बाद में ही रेडी करना थे। वो तो यहाँ वीडियो में आपको नज़र भी नहीं आएंगे, वो मैंने बाद में सुबह में रेडी करे थे, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। लेकिन जो इन्होंने घर में खाए हैं वो ये आप देख रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं। तो भाई अब पिज़्ज़ा हो या केक हो, वो बगैर अवन के भी घर में बनाया जा सकता है। मैंने तो पतीले में केक भी बहुत बार बनाया है और तवे पे पिज़्ज़ा भी बहुत बार बनाया है। तो मेरी प्यारी हसीनों जमीलों बहनों, अब जो बहाने हैं वो नहीं चलने वाले हैं। आप आराम से ये सारी चीजें बना के अपने बच्चों को खिला सकती हैं। और ये वीडियो में देख भी लेंगे कितने मजे के पिज्जा तैयार हुए हैं और कितनी सॉफ्ट डो बनी है। चलें जी वीडियो का करते हैं अब एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर दें, इसके कोई पैसे नहीं लगते। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।